शदीद गर्मी, हीट स्ट्रोक या वजह कुछ और, मुख्तलिफ इलाकों से लाशें मिलने का सिलसिला जारी। ईदी फाउंडेशन के सरखानों में 5 रोज में 427 मैयतें मुंतकिल। इंचार्ज ईदी कंट्रोल रूम के मुताबिक अमवात की वजह अस्पताल इंतजामिया या अहले खाना बता सकते हैं। शहर में ईदी का सबसे बड़ा सरखाना भी लाशों से भर गया। 2 रोज में 188 लाशें लाई गईं। सोहराब गोड सरखाने में 200 लाशें रखने की गुंजाइश है। चीपा सरखाने में 14 लाशों की शनाख्त न हो सकी। शहर में हीट स्ट्रोक से 200 से जायद अफराद मुतासर। महकमे सेहत ने सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड कायम कर दिए। जना अस्पताल में 30, सिविल अस्पताल 20, न्यू कराची और सर्विसेज अस्पताल में 10 बिस्तर मौजूद। वार्ड्स में पानी के कूलर, तौलिए और ठंडी बोतलें भी दस्तयाब। जना अस्पताल में हीट वेव से मुतासरा 60 मरीजों का इलाज किया गया। सिविल अस्पताल में 2 रोज में 150 मरीज लाए गए। सिटी कोर्ट में भी हीट स्ट्रोक कैंप कायम। एडवोकेट मेहताब का कहना था साहिलीन को ठंडे मशरूबात और आगाही दे रहे हैं। गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से हीट वेव जारी है। इसको मद्देनज़र रखते हुए कराची सिटी कोर्ट के अंदर हज़ारों साइलिन, वकला, पुलिस वाले, कस्टडी यहाँ पर डेली आते हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए यंग लॉयर्स एसोसिएशन हमारी तंजीम है, उसकी जानिब से और हमारे जो चेयरमैन है राइल शमसाम अली खान, उनके वीएन के मुताबिक हमने आम आवाम की भलाई के लिए ये 3 रोज़ा यहाँ पे शरबत और जूस वगैरह का यहाँ पे एहतमाम किया है। कराची में क़यामत खेज़ गर्मी, सूरज सवा नीज़े पर। कराची वालों को 3 रोज जुज़वी हीट वेव बर्दाश्त करना होगी। महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। गर्मी की शिद्दत 50 तक जा सकती है। सूरज की तपिश इंतहा को पहुंच गई। सूरज की शुआओं का इंडेक्स 11 पर पहुंच गया। जल्द का कैंसर भी हो सकता है, माहिरीन का इंतबाह। सर ढांपने और गैर ज़रूरी बाहर ना निकलने की हिदायत। शदीद गर्मी ने शहरियों का बाहर निकलना भी इम्तहान बना दिया। क़यामत खेज़ गर्मी में शहरी बेयारो मददगार। शहरी, ज़िले और टाउन हुकूमतों ने अवाम को लावारिस छोड़ दिया। हीट स्ट्रोक कैंप कायम ना किए जा सके। पहले लगने वाले कैंप 1 हफ्ते भी ना चल सके। शहरियों का फौरी कैंप कायम करने का मुतालबा। गर्मी से लेडीज पुलिस एहलकार भी मुतासर। पुलिस अस्पताल में केस रिपोर्ट होने लगे। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मुजफ्फर जाकरानी के मुताबिक एहलकारों को तमाम सहूलियात फराहम कर रहे हैं। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। हीट स्ट्रोक के हमारे पास केसेस आ रहे हैं और जो भी गर्मी से सताई हुई हमारे पुलिस एहलकार की फैमिलीज़ हैं और ख़ुद भी लेडी पुलिस हैं। माहौल हमारा ठंडा देख रहे हैं, एयर कंडीशन हमारा वार्ड है और ये सब हमारे पुलिस डिपार्टमेंट और हमारे एमएस साहब डॉक्टर मुजफ्फर अली जाकरानी की काविशें हैं। गर्मी में लोड शेडिंग से अमवात बढ़ने का खतरा। सेक्रेटरी जनरल पीएमए का के इलेक्ट्रिक को लोड शेडिंग ना करने का पाबंद बनाने का मुतालबा। डॉक्टर अब्दुल गफूर शोरू बोले, बंद घरों और तंग गलियों में अमवात बढ़ सकती है। माजी में भी इकदाम ना करने से अमवात हुई। देखिए, इसके 2 पहलू हैं। अगर आप जाएं, एक तो गर्मी तो है अपने हिसाब से, बट के इलेक्ट्रिक ने जो यूनिट्स बढ़ा दिए अपने, आप वही बिजली कंज्यूम करते हैं, आपका बिल डबल आता है। तो भाई हुकूमत के पास जाती हैं तो उनका एग्जीक्यूशन कहाँ पे है? हम तो ये देखना चाह रहे हैं ना कि आप टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं। वफाक, गुलशन इकबाल, सोहराब गोड साइड, वहाँ पे तो बिजली है ही नहीं। बिजली बिलों में इजाफे से अरकान असम्बली भी परेशान। हलाल वसान का आवाम को रिलीफ फराम करने का मुतालबा। कहा, इदारों की नाहरी से बिलों में इजाफी टैक्स लगाए जाते हैं। रुकन असम्बली शाहिना बलोच ने दावा किया, शहरियों को गर्मी से बचाने के लिए इकदाम कर लिए। के इलेक्ट्रिक पर भी लोड शेडिंग कम करने पर जोर। शदीद गर्मी में अजियतनाक लोड शेडिंग। के इलेक्ट्रिक की हट धर्मी बरकरार। मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग शुरू कर दी। फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल, न्यू कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद में बिजली गायब। सफोरा, लसबेला, गोरंगी, औरंगी और मेमन गोट के मकीन भी ख्वार। कायदाबाद, सरजानी टाउन, सच्चल, लांडी और लियारी में भी बिजली की आंख मचोली। बढ़ती लोड शेडिंग पर शहरियों का पारा हाई हो गया। आजम टाउन में 10 घंटे की लोड शेडिंग, कारोबार मुतासिर होने लगे।
जी सर जी 4 दफ़ा जाती है 2-2 घंटे। बहुत परेशानी होती है, गर्मी इतनी है कि बहुत बुरी तरह। देखें मैं 5 बजे का यहाँ बाहर बैठा हूँ, ये तो कुदरती हवा, इसका अपना ही नज़ारा है। एलानिया जो लोड शेडिंग है इनकी तकरीबन 10 घंटे की है। 10 घंटे की 14 घंटे आती है, उसमें सुबह 8:30 से लेके तकरीबन 11:30 बजे आती है, फिर 12:30 बजे आती है, फिर 3:30 बजे आती है, फिर 5:30 बजे जाती है, फिर 7:30 बजे आती है, 7:30 बजे आके फिर 11 बजे रात को 7:30 बजे जाती है, फिर रात को 11:30 बजे आती है। कराची में मामूल से ज्यादा बारिशें मुतवक्का, PDMA ने खबरदार कर दिया। मॉनसून एडवाइजरी में कहा जुलाई के पहले हफ्ते में बारिशें शुरू होने का इम्कान है। शहर कायद में जुलाई में 230 मिलीमीटर तक बारिश होने का इम्कान। फनी तरबियत में महारत हासिल करने के लिए बोर्ड अपनी मिसाल आपके तौर पे काम कर रहा है। रवां साल पे में तकरीबन 28,000 सिंध के नौजवानों को ट्रेनिंग दी गई है। सिंध असम्बली में बजट पर बहस, वजीर बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज़ मोहम्मद अली मलकानी का कैदियों को जेल में फ़नी तालीम देने का ऐलान। कहा मनशियात के बहाली मराकज़ में भी तरबियत दी जाएगी। चीनी ज़बान सिखाने का कोर्स भी शुरू कर दिया। तालीम के लिए 35 अरब रुपए रखे। सबसे ज़्यादा ग्रांट कराची यूनिवर्सिटी को दी जा रही है। पीपल्स पार्टी के रुकन जमील सोमरो बोले सिंध में 15 साल का हिसाब किताब देने के लिए तैयार हैं। तालीम, सेहत और अवामी फलाह की बेहतरी हुई। शर्जील इनाम अहमद मुझे गुस्से से देख रहे हैं। आगा सिरा दुरानी का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। शर्जील इनाम अहमद से कराची में ट्राम की बहाली की दरख्वास्त भी कर दी। कहा अपोजिशन के शोर न करने पर इज़हार इत्मीनान। तमाम अरकान असम्बली के लिए काम करने की ख्वाहिश का भी इज़हार। हुकूमत ज़र मुबादला कमाने की सजा दे रही है। एक्सपोर्ट एसोसिएशन के नुमाइंदों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। ताजिर रहनुमा जावेद बलवानी बोले बजट बनाते वक्त एतमाद में नहीं लिया गया। तालीम में बेहतरी लाने वाला मेगा मंसूबा नाकाम। सिंध बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम में तोसी करने के बजाय खत्म कर दिया गया। गैर मुल्की इमदाद से शुरू किए जाने वाला खरबों का मंसूबा करप्शन की नजर। यूनाइटेड स्टेट की इमदाद से शुरू किया गया पायलट प्रोजेक्ट नाकाम। 5 साला प्रोग्राम 11 सालों में कामयाब हो न सका। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले 30 से ज़ायद मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़ैनुल आबिदीन अंसारी सैर सपाटे करने बैरून मुल्क चले गए। इत्तिका कत्ल केस का मरकजी मुलजिम सिटी कोर्ट लॉकअप से फरार। मुकदमे में नामजद कांस्टेबल इश्तियाक अदालत पेश। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने जमानत मंजूर कर ली। 10,000 रुपए के जमाती मचल के जमा कराने का हुक्म। नवाब सिद्दीक अली खान रोड ग्रीन बेल्ट की तज़ीन व आराइश खतरे में। KMC के महकमा CSR ने ग्रीन बेल्ट की खुदाई शुरू की। टाउन चेयरमैन ने अमले को भेजकर काम रुकवा दिया। चंद माह कबल भी KMC ने ग्रीन बेल्ट काट कर रास्ता निकालने की कोशिश की थी। जनाब ये ग्रीन बेल्ट जो इस वक्त है हमारे टाउन चेयरमैन नाज़ाबाद सैयद मुजफ्फर साहब ने एक क्लिक के अंदर इनको पार्क बनाने की दी। जैसा मॉडल पार्क आयोन पार्क इसको खूबसूरत बनाया जा रहा है और इसकी ओपनिंग भी कर दी। जस्टिस शफी सदीकी कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बन गए। हल्फ भी उठा लिया। जस्टिस नेमतुल्लाह ने जस्टिस शफी सदीकी से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में सीनियर जजेस और बार ओहदेदारान ने शिरकत की। मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती तक जस्टिस शफी सदीकी कायम मकाम चीफ जस्टिस रहेंगे। अयाज हमीदुल्लाह बलोच म्यूनसिपल कमिश्नर न्यू कराची टाउन मुकर्रर। माजिद अली का तबादला हो गया। सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड रिपोर्ट करने की हिदायत। डायरेक्टर 1 सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने हुक्मनामा जारी कर दिया। महंगाई ने सब्जियां खरीदना भी मुश्किल बना दिया। अदरक 800 और लीमू 640 रुपए किलो। लहसुन और शिमला मिर्च 400 रुपए किलो पर बरकरार। टमाटर और भिंडी 200 रुपए किलो पर मुस्तहकिम। प्याज 120, गाजर 130 और बंद गोभी 160 रुपए किलो। शहरियों का बढ़ती कीमतों पर काबू पाने का मुतालबा।
और सोने की कीमतों में कमी, फी तोला सोना 500 रुपये सस्ता होकर 2,41,500 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 429 रुपये कमी से 2,07,047 रुपये में दस्तयाब। 1 तोला चांदी 2,850 रुपये पर बरकरार।